स्टूडेंट, चैप्टर 3 केंद्रीय स्थिति के माप। मैं आपकी टीचर योगी स्नेला। स्टूडेंट, अभी हमने माध्य देखा, माध्यिका देखा। अब हम देखते हैं चतुर्थक, दशांक और शशांक। ओके, इन सभी में कॉमन क्या है और इन सभी में थोड़ा सा डिफरेंस है सूत्रों में, तो मैं तीनों ही एक साथ लूँगी जिससे आपको थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और करने में आसानी रहेगी और सूत्र याद रखने में आप लोगों को आसानी रहेगी। तो सबसे पहले इसमें भी वर्गीकृत और अवर्गीकृत, हम सबसे पहले अवर्गीकृत के सूत्र देखते हैं और उसके सवाल देखेंगे। चतुर्थक को Q1 के तौर पे, चतुर्थक को Q1 उसका सूत्र रहेगा, यानी कि J = n+1/4 वा अवलोकन। ठीक है, ये चतुर्थक का सूत्र आपके लिए है। अब आपको दशांक, यानी कि उसे हम DJ, ओके, ये इसे संकेत में हम D और J के द्वारा दर्शाते हैं। अब इसका सूत्र क्या है? Jn+1/10 वा अवलोकन। ओके, अब शशांक का है, यानी कि जिसे हम P और J के द्वारा उसे संकेत में दर्शाते हैं, उसका सूत्र है J = n+1/100, n+1/100 वा अवलोकन का मूल्य ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है? n+1, n+1, n+1। आपको आसानी से, चतुर्थक है तो 4 में आएगा, यानी कि दशांक है तो आपको 10 आएगा और शशांक है तो 100 आएगा, यानी कि QJ 4, DJ 10 एंड PJ 100। इनका सूत्र देखिए, n+1/4, n+1/10 और n+1/100, ये आपका सूत्र रहेगा। जिस तरीके से हमने माध्य का अवलोकन देखे थे, अवर्गीकृत में सवाल देखे थे, उसी तरीके से इसके भी सवाल आएंगे। तो हम एक सवाल लेते हैं और तीनों ही उसमें समावेश हो, इस तरीके का एक उदाहरण लेते हैं। ओके, तो हम एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें ये तीनों ही सवाल का समावेश हो जाएगा। तो उदाहरण नंबर 25, उदाहरण नंबर 25 है, जहाँ पे कहा गया है कि एक बैट्समैन द्वारा 20 इनिंग में किए गए रनों की सूची दी गई है, जिसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है? Q1, D7 और P40। ओके, Q1, D7 और P40 ज्ञात करना है। और यहाँ पे अवलोकन हमें दिए गए हैं। अवलोकन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 32, 28, 47, 63, 71, 9, 60, 10, 96, 14, 31, 148, 53, 67, 29, 10, 62, 40 और 80 एंड 54, ये हमारे अवलोकन दिए गए हैं। अब इन अवलोकनों को चढ़ते क्रम में लगाएंगे। ठीक है, इन अवलोकनों को हम चढ़ते क्रम में लगाएंगे। ठीक है, चढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटा हमारा है 9,
9, 10 हमारा 2 बार रिपीटेड हो रहा है, तो 10, 10, 14, 14, 28, 29, 31, 32, 40, 40, उसके बाद आएगा 47, उसके बाद आएगा 53, उसके बाद आएगा 54, 54 के बाद आएगा 60, 60 के बाद आएगा 62, 63, 67, 71, 80, 96 और उसके बाद 96 के बाद लास्ट आएगा आपका 148, 148 आएगा, जो टोटल यहाँ पे देखो कितने अवलोकन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि n इज इक्वल टू हमारा कितना हुआ 20, n इज इक्वल टू 20। अब हमें Q1 निकालना है, तो यहाँ पे ही हम निकालते हैं Q1 इज इक्वल टू, सो n+1/4 वा अवलोकन, ठीक है। तो n हमारे पास कितना है 20 + 1/4 अवलोकन, यानी कि 5.25 आया, 5.25 आया, यानी कि पांचवा अवलोकन, पांचवा अवलोकन पांचवा अवलोकन का मूल्य प्लस जो छठा अवलोकन होगा उसका 25%, यानी कि छठवां और पांचवा माइनस करेंगे उसका 25%, यानी कि जो बाकी का होगा वो 25%, लेकिन छठा अवलोकन माइनस पांचवा अवलोकन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इतना करेंगे, भागाकार में कुछ नहीं आएगा, पांचवा अवलोकन है तो पांचवा अवलोकन यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 28 आएगा। अब छठवां अवलोकन माइनस पांचवा अवलोकन, 1 2 3 4 5, ये पांचवा अवलोकन है और ये छठा अवलोकन है, यानी कि हम प्लस 25 करेंगे, 25 पॉइंट निकालेंगे, 0.25 निकालेंगे पर किसका, सॉरी 29 - 28, यानी कि 1 का ही आएगा, तो 1 आया, 1 का 0.25 निकालेंगे तो 0.25 भी आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 28.25 प्लस करेंगे तो 25, ये हमारा आया आंसर Q1 का। ये ओके स्टूडेंट, हमने अभी देखा Q1 कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं दशांक, यानी कि DJ इज इक्वल टू n+1/10 व अवलोकन, ये इसका फॉर्मूला है, ओके। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है D7, यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको D7, तो 7, n हमारे पास कितना है 20 + 1/10 व अवलोकन, ठीक है, वह अवलोकन होगा, तो 20 + 1 होगा डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7, तो 7 करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो कितना आएगा 14.7 व अवलोकन, यानी कि हमारे जो
यहाँ पे दिए गए हैं तो उसमें 14 और 15 यानी कि 14वां अवलोकन, देखिए यहाँ पे 14वां अवलोकन प्लस 0.7 किसका होगा, 15वां अवलोकन माइनस 14वां अवलोकन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 14वां अवलोकन कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 62, और इसका 15वां होगा 63, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 62 प्लस 0.7 कितने का लिया जाएगा, 63 माइनस 62, यानी कि 1 आएगा, 1 का 0.7 लिया जाएगा, यानी कि 62 प्लस 0.7, 62 प्लस 0.7 यानी कि इसका आंसर होगा 62.7, यानी कि प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो D7 आएगा वो आएगा 62.7। इस तरीके से हम दशांक का भी सवाल कंप्लीट करते हैं। अब आता है दशांक का, तो हम P40 ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आएगा PJ, जिसे हम संकेत में कहते हैं, उसका भी सूत्र है n+1/100 व अवलोकन। उसके बाद हमें सवाल में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है P40 यानी कि P40 ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 40 20+1/100 व अवलोकन। ओके, तो यहाँ पे 40 करेंगे यानी कि 20 + 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 40 करेंगे तो 8.4 व अवलोकन आएगा, 8.4 व अवलोकन आएगा, यानी कि हमें दिए गए अवलोकनों में 8वां अवलोकन प्लस 0.4 किसका होगा अवलोकन, यानी कि 9वां अवलोकन माइनस 8वां अवलोकन, यानी कि 8वां अवलोकन हमारा कौन सा होगा, वापिस से ऊपर चढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 32 होगा, और उसके बाद का 9वां अवलोकन होगा 40, यानी कि 8वां अवलोकन हमारे पास कितना होगा 32 प्लस 0.4 किसका लेंगे हम, यहाँ पे 40 माइनस 32 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 का 4% मतलब 0.4 निकालेंगे तो 32 प्लस 3.2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 35.2, यानी कि P40 आएगा 35.2। यहाँ पे हमने चतुर्थक, दशांक और शशांक यानी कि Q1, D7 और P40, Q1, D7 और P40 का सवाल किया, जहाँ पे सिर्फ कुछ ही बदलाव है सूत्र में, बाकी सवाल एक जैसा ही रहता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम सतत आवृत्ति यानी कि वर्गीकृत सूचना के अनुसार सवाल कैसे किए जाते वो देखते हैं।